Assalamualaikum. The fourth video of present simple tense, which is very important in conditional type 1, which is open condition. We use present simple tense along with future simple tense in addition of if. क्योंकि जब हमने कंडीशन बतानी है, जैसे हम उर्दू में भी बात करते हैं, तुम मेरा ये काम कर दो, अगर मैं तुम्हें यूं कहूँ तो यूं बोलते हैं ना, अगर का वर्ड यूज करते हैं तो इंग्लिश में भी कंडीशंस होती है, उसमें भी हम इफ का वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इफ लिखा हुआ। पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कंडीशन टाइप 1, ये ज़हन में रखना है कि टाइप 1 है। ठीक है, हमारे पास बेसिकली जो कंडीशन सेंटेंसेज वो 3 होते हैं। अब 0 सेंटेंस भी बना दिए उन्होंने, 0 कंडीशन, लेकिन होता है बेसिकली वो यही है जो हम इसमें करने जा रहे हैं। ठीक है, यही ओपन कंडीशन, सॉरी 0 कंडीशन भी है और कंडीशन टाइप 1 भी है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ से। तो कंडीशन टाइप 1 की पहले कंडीशन में इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ कंडीशन टेल्स अस दैट समथिंग विल हैपन इफ अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। वो कह रहा है कि ये कंडीशन हमें ये बताती है कि समथिंग विल हैपन, कुछ हो जाएगा, इफ अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड, कि अगर कोई सर्टेन एक मखसूस कंडीशन है वो फुलफिल हो, यानी कि एक काम होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, मेहनत करोगे ये कंडीशन है, अगर मेहनत ही नहीं की तो पास भी नहीं होगी। मौलाना बातें हो जाते हैं पास गंदे नंबर लेके, लेकिन अच्छे नंबरों के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। समटाइम मेहनत बगैर भी हो जाता है, लेकिन हमें अच्छे, इसका मतलब ये। अच्छा, अब आप उर्दू में समझो इसके कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये कंडीशन टाइप 1 ही है। जैसे भी देखो मैंने लिखा, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, गे, ठीक है, गे, यानी कि सेंटेंस के आखिर में क्या आ रहा है, गे। पढ़ के हमें लगेगा कि ये फ्यूचर सेंटेंस है, जैसे हम फ्यूचर सेंटेंस को बता रहे हैं, गा गी गे तो हमारा फ्यूचर में आता है, लेकिन बेसिकली इसके एक पार्ट में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस चूज करना और एक में हमने फ्यूचर सिंपल टेंस चूज करना है इफ के साथ। स्ट्रक्चर में देखें, अब देखो इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस प्लस फ्यूचर है, कोमा है, ये लाजमी है इसमें। ठीक है, फिर फ्यूचर टेंस है। अब इफ दे अराइव लेट, अगर वो देर से आएंगे, दे विल मिस द बस, तो बस मिस कर जाएंगे। अब एक चीज़ इसमें याद रखने वाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी इफ आएगा ना, इफ, तो इफ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ आएगा, चाहे ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा हो, चाहे ये सेंटेंस के एंड में आ रहा हो, लेकिन जो इफ वाली कंडीशन है, जो इफ है, ये आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ ही यूज करना, आपने इफ को फ्यूचर सिंपल टेंस के साथ यूज नहीं करना। अभी हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे और तो क्लियर होता जाएगा। जो प्रेजेंट सिंपल है वो बाद में भी आ सकता है, फ्यूचर स्टार्ट में भी आ सकता है, लेकिन जो इफ है ना वो हमारा फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट टेंस के साथ ही आएगा। अब एक्सरसाइज में देखते हैं, स्लाइड में देखें। इफ आई सी असलम, अगर मैं असलम को देखूं, आई विल डैश हिम टू डिनर टुमारो, तो अब आपने खुद यहाँ पर ब्लैंक्स जो है वो फिल करना। ठीक है, अगर मैं असलम को देखूंगा तो मैं कल उसे डिनर पर क्या कर लूंगा, इनवाइट कर लूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनवाइट लगा सकते हैं। इफ आई डैश आउट आई विल टर्न ऑफ द टीवी, अगर मैं क्या हुआ, बाहर गया तो मैं टीवी बंद कर जाऊंगा। इफ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन, अगर आप क्या करो, इफ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। अब आप देख रहे हो, इफ द फार्मर डैश ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट ही डैश वेरी प्लीज। अब इफ है तो अभी मैंने बताया इफ कहाँ पर लगाना है, प्रेजेंट में। अब ये दोनों ब्लैंक्स हैं, इसमें ये ट्रिक है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ सिंपल आएगा, प्रेजेंट आएगा, कहाँ पे फ्यूचर आएगा। तो इफ वाले पोर्शन में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करना है। तो इफ द फार्मर सेल्स कर लेते हैं, इफ द फार्मर सेल्स ऑल हिज कीवी फ्रूट्स इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड। ठीक है, अब देखो, अभी आई स्टार्ट में आ गया, फ्यूचर टेंस स्टार्ट में आ गया, आई डैश यू विद योर होमवर्क इफ आई कैन। अब प्रेजेंट बाद में चला गया, लेकिन इफ उसके साथ ही चला गया उठकर, ये देख रहे हो आप। ठीक है, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ यू कैन। ठीक है, और भी लगा सकते हो, आई विल, खुद सोचो वर्ड। विल यू डैश दिस बास्केट टू आंटी शाजिया इफ यू डैश हेयर, डैशर
विल यू पास दिस बास्केट टू आंटी शादिया इफ यू सी हर, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी भी लगा सकते हैं कंडीशन। इफ यू डैश वी विल कैच द बस, विल यू डैश me if you are going to be late, if he works hard he dash the competition win, if you dash I shall be available, he dash to visit us tomorrow if we are here। अब ये सब चीज़ें देख लो। अब इसमें मैंने इफ स्टार्ट में भी यूज़ किया है, इफ जो है वो बाद में भी यूज़ किया है आप सबके लिए, ठीक है, इसमें ताकि कंफ्यूजन ना हो कि आपके दिमाग में अच्छा इफ तो स्टार्ट में आएगा एंड में, और कहीं पे अगर स्टार्ट एंड में पढ़ लिया तो नहीं, ये गलत है, ठीक है। अब आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि इन 12 के 12 सेंटेंसेस का मैं आपको सोल्यूशन दे रही हूँ इस स्लाइड के अंदर। तो ये रहा सोल्यूशन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लेंगे, ये 12 के 12 सेंटेंसेस का सोल्यूशन है। ये मैंने खुद से अपने सोच के वर्ड्स लगाए हैं, आप इसमें अपने वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो कोई भी, ठीक है। तो ये कंडीशनल टाइप 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये मैंने सोल्यूशन दे दिया, इसको अच्छे से देख लो। थोड़ी सी मैंने इसमें कलर भी चेंज किया ताकि पता चले कि ब्लैंक्स में कौन कौन से वर्ड्स थे, ठीक है। ये सारा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारी कंडीशनल टाइप 1 भी कंप्लीट हो गई और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 4th वीडियो भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद तो यही है कि आपको समझ में आया होगा, फिर भी नहीं आता तो मुझे कमेंट कर दें और मुझे सपोर्ट भी करें। आई नीड योर सपोर्ट। till next video, Allah Hafiz।